नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। भिवाड़ी रीको यूनिट 2 की लापरवाही से गाडपुर बना प्रदूषण का दलदल। चौपान के औद्योगिक क्षेत्र का जहरीला पानी खेतों में घुसा। अलवर के छात्रों ने कसौटी टैलेंट सर्च परीक्षा में किया शानदार प्रदर्शन। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों का देखने योग्य था आत्मविश्वास और अनुशासन। महिला की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को कर रही है बर्बाद। जूली ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। श्री श्री 1008 श्री नारायण धाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पानी की टंकी के पास स्कीम नंबर 3 में पोषबड़े का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कार्यक्रम एवं सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आज ये साफ पोषबड़े का आयोजित होने जा रहा है। पोष का महीना चल रहा है, पोष मास का ये धर्म का दिन है कि उसका पंडित जी बनाया। तो आज ये बहुत होएगा, 4:30 बजे शुरू होएगा ये, और काफी संख्या में लोग आएंगे। आसपास क्षेत्र के लोग आएंगे, इसमें बहुत लोग आएंगे। आज संडे का भी दिन है, क्योंकि छुट्टी भी आज की। तो पंडित जी ये बात है, यहाँ लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर में हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। और यहाँ सुंदरकांड के पाठ होंगे 2 बजे से शुरू होने, थोड़ा लेट हो गए। और इसके बाद में ये शाम को भी होगा सारा प्रोग्राम। शाम को प्रसाद बटेगा पूरा। ठीक है। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से शनिवार को अलवर की राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में सुदूर गांवों से आए मरीजों के परिजनों को गर्म तथा सामान्य 2500 कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मरीजों और उनके परिजनों के लिए पौष्टिक गर्म खिचड़ी सुबह के नाश्ते में बांटी गई। सामान्य चिकित्सालय में नेक कमाई की ओर से संरक्षक दौलत राम हजरती, मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, सौरभ कालरा, कार्यक्रम संयोजक रेखा महलावत, सौर गायत्री परिवार से प्रतिभा सिंह सहित डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की टीम के सदस्यों ने कपड़े वितरित किए और खिचड़ी बांटी। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष शर्मा, प्रवीण बत्रा आदि उपस्थित थे। अरावली को लेकर देश में सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर अरावली के फोटो वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो अब अरावली को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार और सरकार के मंत्री दोनों को गुमराह कर रहे हैं। नया प्रस्ताव सरकार द्वारा बनाया गया है और वो अभी सरकार की कमेटी ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने का अभियान अब जल्द ही सड़कों पर शुरू होगा। कांग्रेस सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगी। द्वारा शुरू किया गया है, क्या पूरा कैंपेन है और किस तरह से अब आगे विरोध कांग्रेस द्वारा किया जाएगा? देखिए, अरावली बचाओ अभियान जो है पूरे राजस्थान के जन जन का मुद्दा बन चुका है। आज जिस प्रकार के हालत पूरे देश के अंदर है पोल्यूशन को लेके, हर युवा जागरूक है, उसको पता है कि हमें क्या करना है। तो कांग्रेस इस विषय को लेकर काफी गंभीर है। पूरे मामले को बड़े ही मजबूती के साथ हम लोग उठा रहे हैं। और अब बीजेपी के नेता इस बात को लेकर आ रहे हैं कि कांग्रेस का निर्णय था ही, जबकि कांग्रेस ने जो लीड चली हुई थी उनको बचाने के लिए 2010 में ये बात कही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय खारिज कर दिया था। तो मामला ही खत्म हो गया था। अब तो नई जो कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई है और उसी की सिफारिश के आधार पर फैसला हुआ है। तो हमको इस मामले में ये जो लोग लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। आप तो बताओ कि आप अरावली को बचाना चाहते हैं या अरावली को काटना चाहते हैं? हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गुरगचका में बीबीरानी रोड पर शहीद स्मारक के पास 25 केवी सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर को शनिवार रात चोर क्षतिग्रस्त कर उसमें से सारा कॉपर व तेल को निकाल ले गए। इस ट्रांसफार्मर से सरकारी विद्यालय, शहीद स्मारक सहित 34 घरों की विद्युत आपूर्ति होती थी, लेकिन ट्रांसफार्मर चोरी होने से घरों में अंधेरा छा गया। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 21 दिसंबर को आशियाना गार्डन रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आशियाना गार्डन अलवर बाईपास भिवाड़ी में भव्य एवं उत्साहपूर्ण खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने पूरे जोश, उमंग और खेल भावना के साथ भाग लिया। इस खेल दिवस की सबसे विशेष बात यह रही कि इसमें 5 वर्ष के नन्हे बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक के लिए अलग अलग आयु वर्गों के अनुरूप विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर लगभग 200 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे सामूहिक एवं स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा व्यक्त की। सेवा भारती समिति अलवर एवं डॉक्टर हेडगेवार स्मृति सेवा प्रयास अलवर के संयुक्त तत्वावधान में उड़ान वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन रविवार को स्कीम नंबर 8 स्थित श्री आदिनाथ जैन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और संस्कारों के क्षेत्र में सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान करना तथा बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम की खास आकर्षण बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रही। सेवा भारती से जुड़े विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य, नाट्य मंचन एवं प्रेरणादायक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज सेवी, अभिभावक, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ किया गया। आयोजन ने समाज में सेवा, सहयोग और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मैं राजन मल्होत्रा, सेवा भारती जिला मंत्री। तो क्या कार्यक्रम हो रहा है? सेवा भारती समिति अलवर और डॉक्टर हेडगेवार स्मृति उपन्यास के संयुक्त तत्वाधान में आज वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जैन आदिनाथ बीएड कॉलेज के सभागार में आयोजित किया जा रहा है और यह हमारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। और आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है ये 21वां कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं हमारी स्कूल। भामाशाह सम्मान किया जाएगा? आज 37 भामाशाहों का इस कड़ी में सम्मान किया जाएगा और हमारे अलवर के अंदर 37 ही प्रकल्प चलते हैं जिनके बच्चे अपनी यहाँ प्रस्तुति उपस्थित कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं। तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ़ के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव भाग्यश्री मीना ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत नीमला में चल रहे नरेगा कार्यस्थल पर उपस्थित श्रमिकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर सुबेंद्र कुमार शर्मा ने मानवाधिकार दिवस मनाए जाने के पीछे के कारण को बताया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों व मूल कर्तव्य के बारे में बताया। साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए विधिक सेवा योजना के बारे में बताया। वे बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी जैसे अपराधों को लेकर कानूनी जानकारी दी। साथ ही नालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विधिक जानकारी दी गई। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 20 दिसंबर को संघ अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संघ के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं मीडिया में प्रभावी उपस्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
अलवर शहर के तिजारा पुलिया के पास तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर सवार 49 वर्षीय महिला की मौके पर ही गंभीर चोटें आने से मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। वहीं एक बुजुर्ग इस हादसे में बाल बाल बच गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने विमला सक्सेना को मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चे को उपचार के लिए भर्ती किया गया है, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ये घटना, मैं तो ड्यूटी था, मैं मोती डूंग की ड्यूटी करता हूँ। ये अंकल जी हमारे सामने, तो ये खाटू श्याम जी आप नगर शालीमार में जा रहे थे, श्याम बाबा का जागरण था वहाँ, तो इन्होंने मुझे सूचना दी, तब मैं अब आया हूँ, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ। तो कैसे क्या टक्कर उक्कर हुई क्या? टक्कर हुई, ये अंकल जी को पता ही, कह रहे पीछे से टक्कर मारी। बताइए जो घायल हुए उनके नाम क्या है? एक बिमला सक्सेना, बिमला सक्सेना, और एक क्या नाम है उनका, नवाज आपका? प्रणव शर्मा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित राजस्थान अभियान के तहत रविवार को शहीद स्मारक से प्रताप ऑडिटोरियम तक एक भव्य टेक्निकल रैली का आयोजन किया गया। रैली को एडीएम फर्स्ट मुकेश कैथवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली बच्चे, युवा वर्ग एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर प्रतिभागियों ने विकास, तकनीक, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़े संदेश दिए। रैली शहीद स्मारक से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन किया गया। समापन अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीकी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ। राजस्थान सरकार के 2 साल होने के उपलक्ष्य में युवा मामले और खेल विभाग के द्वारा आज ये रैली आयोजित की जा रही है और सरकार के जो 2 साल के काम है, इस रैली के माध्यम से हम लोग आमजन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तिजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खलीलपुर में एक 24 वर्षीय महिला की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। घटना आज तड़के करीब 4 बजे की बताई जा रही है। महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका खुशबू पत्नी मोनू के जहर खाने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के अनुसार मृतका के परिजन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के सतहरी गांव के रहने वाले हैं। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। हमें तो खलीलपुरी का सरपंच है कालू, इसने जरिए टेलीफोन बताया है कि मोनू की घरवाली है खुशबू, उसने आज सुबह कोई जहर वगैरह खा लिया, वो हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी है सामान्य चिकित्सालय। इस पर यहाँ आए हैं तो अभी इसका नाम है खुशबू, वाइफ ऑफ मोनू, 24 साल है, निवासी खलीलपुरी है, जो 1.5 साल इसके शादी हुई है। एक बच्चा है इसके 5-6 महीने का। इसका पीआर है सतहरी अयोध्या। इसके पिताजी, मृतक का पिताजी है सुरजीत, उसको मोबाइल पे बता दिया है, तो उसने कल शाम तक आने के लिए कही है। अब जैसे भी आएगा उसके बाद ही कार्रवाई होगी।
जिस तरह की वो रिपोर्ट देंगे। हाँ, जैसे भी वो रिपोर्ट देंगे। कैसे ये महिला कहाँ पे बता रहे, कहाँ एक्सपायर हुई है, ये रास्ते में हुई है? ये सरपंच साहब तो यही बता रहे हैं साहब, उसको जहर खाने के बाद लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हुई, तो डेड बॉडी सामान चिकित्सालय में रखी। अलवर के प्रतिष्ठित AKIIT क्लासेस द्वारा रविवार को आयोजित कसौटी टैलेंट सर्च परीक्षा में जिले भर के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस परीक्षा में विभिन्न स्कूलों से 1800 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता ने इसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता को सिद्ध किया। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक क्षमता, तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल का आकलन कर उनकी छिपी प्रतिभा को पहचानना था। संस्थान प्रबंधन के अनुसार ये पहल विद्यार्थियों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक मार्गदर्शन देने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कसौटी टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, शुल्क में रियायत तथा विशेष कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे योग्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। जी सर, आज जो एग्जाम हो रहे हैं आपके। नमस्कार अलवर, नमस्कार, जय भारत। मैं AKIIT क्लासेस का मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते कुछ बताना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ कसौटी टैलेंट सर्च एग्जाम जो हम हर वर्ष प्रतिवर्ष लेते हैं, उसका सेकंड फेज का एग्जाम किया जा रहा है। और ये एग्जाम हम पूरे अलवर जिले के बच्चों का लेते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी जगह से बच्चे आते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य वो है कि कोई भी बच्चा हमारे देश में अच्छी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के भी या गरीब परिवार के बच्चे भी हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है नॉलेज बेस्ड सिस्टम पे वर्क करना। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को IIT नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अलवर जिले से जितने भी गांव और शहर का जो भी बच्चे हैं वो हमारे यहाँ एग्जाम देने आते हैं। लगभग आज हमारे यहाँ 1800 से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने आए हैं सेकंड फेज के अंदर। तो अब ये बच्चे एग्जाम देंगे, इनका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे, उस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी बच्चे टॉप कर रहे हैं उनको पुरस्कार दिए जाएंगे और स्कॉलरशिप दी जाएगी। बस हमारा मूल जो उद्देश्य एक ही है कि पूरे अलवर जिले से जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको ढूंढना और उनके जीवन में उनके अच्छे फ्यूचर को डेवलप करने में उनकी मदद करना। आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा प्रेम कुमार वर्मा है, मैनेजिंग डायरेक्टर AKIIT क्लासेस का। शिक्षा का प्रचार तभी हो पाएगा जब उसे अच्छे शिक्षक मिलेंगे। अच्छे शिक्षक की पहचान ही होती है जो बच्चों को प्रेरित करता है, एजुकेट करता है और साथ में ये बताता है कि आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो AKIIT का हमेशा ये योगदान रहा है कि हर बच्चे को, गरीब से गरीब तबके के बच्चे को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाकर अच्छी शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ में उसको अपने फ्यूचर की कैसी तैयारी करनी है इस बात की नींव रखना। उसके लिए AKIIT हमेशा बच्चे के और पेरेंट्स के साथ रहता है। फाउंडेशन क्लासेस में लिए मजबूत करना, स्टार्टिंग से ही हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चा उस तबके पर जा सके जिसकी वो उम्मीद करता है। ठीक है, आजकल परिवेश में हम क्या देख रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन हो रहा है। उस डाउन को इम्प्रूव करने के लिए हम हर तरह की प्रयास करते हैं। बच्चों के सटीक रणनीति से क्लासरूम होते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसके लिए बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, गुणवत्ता के साथ में टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक टेस्ट सीरीज होती है रेगुलर जो बच्चे के नियमित तरीके से परीक्षा लेती है और साथ में हमारे यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होती है PTM, जो हर 2 महीने में होती है, 1 महीने में होती है। इसमें पेरेंट्स और बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में इस बच्चे का रिजल्ट रखा जाता है, जिससे ये पता लग जाए कि बच्चा किस लेवल पे अभी चल रहा है और उससे साथ और कितनी मेहनत करना अभी बाकी है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में किस हिसाब से, यानी कि आप सिलेक्ट करते हैं बच्चों को? जी, हमारे यहाँ पर जो टैलेंट एग्जाम होता है उसके बाद में उनका रिजल्ट बनता है। रिजल्ट बनने के बाद में जिस बच्चे ने सबसे अच्छे अंक जिस क्लास के लिए हासिल किए हैं उसके लिए हमारे यहाँ एक सेमिनार होता है। उस सेमिनार में अलवर जिले के सभी बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो बच्चे शामिल होते हैं और सभी के सामने लकी ड्रॉ में, ठीक है, उन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और जो बच्चे टॉप रहते हैं उनको रैंक के हिसाब से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और साथ में हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक है उनको स्कॉलरशिप और एडमिशन और अच्छी शिक्षा का हम वादा करते हैं। ये सेमिनार कब होने जा रही है? जी, ये हम मार्च में, जैसे अभी फरवरी में एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो मार्च में हम आयोजित करेंगे इस प्रोग्राम को। अभी इसकी डेट फाइनल नहीं है क्योंकि अभी गवर्नमेंट के अभी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो हमारा टाइम टेबल है वो अभी जस्ट आया है। तो जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके बाद डेट होगी तो बच्चों को बाकायदा व्हाट्सएप से और कॉलिंग के द्वारा मैसेज किए जाएंगे कि भाई आपका ये प्रोग्राम इस दिन है
और आपका रिजल्ट घोषित हो रहा है, तो आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए ताकि उनको हम स्कॉलरशिप दे सकें और बच्चा आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ सके। एक ये जो पहला चरण है एग्जाम का, इसके बाद सेकंड फेज है ये। अच्छा। और थर्ड फेज 11 जनवरी को होगा और फोर्थ फेज हमारा 18 जनवरी को होगा। उसी के बाद में सेमिनार होगा। उसके बाद ही हमारे सेमिनार। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की घोर लापरवाही गाटपुर गांव के लोगों की जान और आजीविका पर भारी पड़ रही है। चौपान की औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला प्रदूषित पानी ओवरफ्लो होकर गाटपुर गांव और आसपास के खेतों में भर गया है। हालात इतने भयावह हैं कि खेतों में घुटनों तक काला, बदबूदार और जहरीला पानी जमा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रिको यूनिट 2 के अधिकारी लगातार हालात को लेकर गुमराह कर रहे हैं। रिको यूनिट 2 के हेड अखिल अग्रवाल का दावा है कि नाले में सीमेंट ब्लॉक डालकर काम पूरा कर दिया गया है और अब गाटपुर में पानी नहीं भरेगा, जबकि जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने, प्रदूषित पानी की निकासी कराने, जिम्मेदार रिको अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।